साइलेंट महिला वोटर क्या बिहार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार मतदान करने वाली हैं, जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही है। क्योंकि 1980 से गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई, लेकिन इस बार उसके हौसले बुलंद है और अब की बार 200 पार का नारा भी लग रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ये मानती है कि महिला होने के नाते महिला वोटर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ महिला वोटर्स की नहीं है, इन सब के बीच बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई भी पश्चिम बंगाल में इस वक्त जोरों से चल रही है। आपको बताते चले, बीजेपी ने बंगाल का अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसको लेकर टीएमसी ने निशाना साध लिया। ये कहा कि आखिर बाहर से बुलाए गए नेताओं के जरिए बीजेपी ने बंगाल के लिए संकल्प पत्र जारी क्यों करवाया? क्या कोई भी बंगाली नेता बीजेपी को नजर नहीं आया? भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी के संकल्प पत्र के वादों को छोड़िए, दावों को छोड़िए और उस पर हो रही सियासत को भी छोड़िए। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, जैसे टीएमसी ने बंगाल में नया सियासी मुद्दा बना दिया है। कोलकाता में भव्य मंच पर गृह मंत्री अमित शाह जब बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, तो उनके एक तरफ बंगाल में पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष मौजूद थे। गृह मंत्री के हाथों से संकल्प पत्र जारी करने और साथ में मंच पर मध्य प्रदेश के नेता की मौजूदगी को टीएमसी ने फिर बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया और इस बहाने फिर बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा छेड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये दुखद बात है कि बंगाल के मैनिफेस्टो एक बंगाल के रहने वाले से रिलीज नहीं किया। एक गुजराती आके बंगाल के मैनिफेस्टो रिलीज किया और वो भी मंच पे थे मध्य प्रदेश का एक नेता। बीजेपी जो बंगाली विरोधी है, इसी से ये जाहिर है। टीएमसी लगातार बंगाल में बीजेपी को बाहरी पार्टी बताती रही है और दावा करती रही है कि बीजेपी को बंगाल की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन इस बार बाहरी वाले हमले को लेकर टीएमसी एक कदम और आगे बढ़ गई है। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के ठीक बाद तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से किए गए इस ट्वीट को देखिए, जिसमें बीजेपी के संकल्प पत्र को बाय द पीपुल ऑफ गुजरात यानी गुजरात के लोगों द्वारा बनाया गया बता दिया गया। टीएमसी के ट्वीट में लिखा गया है, दीदी का घोषणा पत्र बंगाल के लोगों का, बंगाल के लोगों द्वारा और बंगाल के लोगों के लिए। वहीं बीजेपी का घोषणा पत्र बाहरियों और गैर बंगालियों का, गुजरात के लोगों के द्वारा और बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। बाहरी को लेकर इन हमलों का बीजेपी ने भी टीएमसी के ही अंदाज में जवाब दिया। पूरा भारतवर्ष का जो कंसेप्ट, कल्चरल यूनिटी का जो कंसेप्ट, इसको ये तोड़ना चाहता है। ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, ये लोग फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है, ये लोग भारत की संस्कृति, भारत की धरोहर पर इसका कोई विश्वास नहीं है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना, ये तृणमूल का राजनीति पश्चिम बंगाल का अभी। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में टीएमसी लगातार बंगाली अस्मिता से अपने आप को जोड़कर खुद को झंडा बरदार बताती रही और भारतीय जनता पार्टी को बाहरी पार्टी करार देती रही, जबकि बीजेपी दूसरी तरफ महापुरुषों और प्रतीकों से जोड़कर खुद को टीएमसी पर लगातार वो हमलावर रही। इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि कल भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र सामने आया है, उसमें कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ के भारी भरकम फंड की भी बात कही गई है। इससे पहले शनिवार को खड़गपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र कर बीजेपी को ही पश्चिम बंगाल की असली पार्टी बताया था। तो इस पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी का कल्चर गुंडागर्दी का है। मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है। जनसंघ के जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता नाम होच्छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक
इसी बंगाल के सपूत थे। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। সব বন্ধ করে দেয়, দাঙ্গা করে লোক মারে, খুন করে লোক মারে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব দলিত মেয়েদের পুড়িয়ে দেয় জীবন্ত, ওদের ওয়ার্কাররা জ্বালিয়ে দেয়, ধর্ষণ করে, হত্যা করে। এমনকি বিজেপির পার্টিতেও বিজেপির মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। খবর নিয়ে দেখুন কে কি অবস্থায় আছে। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में महज 4 दिन रह गए हैं और वोटिंग से पहले फिर बाहरी का मुद्दा उठाकर टीएमसी बीजेपी को बैकफुट पर भेजने की कोशिश कर रही है और बीजेपी अपने अंदाज में पलटवार कर रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जंग जबरदस्त होती जा रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।